स्वयं के जीवन को, स्वयं के परिवार को, सोसाइटी समाज को व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त करने की यात्रा पर गतिशील है जिनके चरण ऐसे भव्य आत्मा अहिंसा भगवती की आराधना के कुछ सूत्र पर चर्चा आपके सामने हुई। सूत्र बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन एक मूल सूत्र यदि आपने पकड़ के रखा कि करुणा आप सम मनि जे छप्पी काये, जैसी मेरी काया का मुझे मूल्य है वैसे ही 6 काय के जीवों को अपनी काया का मूल्य है। ये एम्पैथी है और करुणा हर कसौटी को, हर क्रिया को, हर वक्तव्य को, हर अपने एक्शन को, इमोशन को, इन 2 पैरामीटर पर यदि आपने नापा कि मैं जो कर रहा हूं उसमें करुणा का सूत्र है क्या, उसमें समानुभूति है क्या, तो अहिंसा के सारे सूत्र, पूरी फिलॉसफी, पूरा उसका रहस्य, पूरा उसका शास्त्र सहज आपके सामने उद्घाटित होता चला जाएगा। पढ़कर के जो अहिंसा आती है वो केवल बुद्धि को खोलती है, लेकिन अनुभूति से जो अहिंसा खुलती है वो जीवन में उतरती है। तो अहिंसा भगवती की इस आराधना के बाद मेरा पुनः आपसे आग्रह रहेगा कि जिस जिस व्रत की, जिस जिस अनुष्ठान की प्रवचन के दौरान विवेचना हो जाती है, उसको लेकर यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई आशंका हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप शेयर करें, उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। और सेकंड अनुरोध आपसे है कि यदि बात आपको क्लियर हो गई है, पूरी क्लियर नहीं हुई लेकिन जितनी क्लियर हो गई है उतना प्रैक्टिकल शुरू कर दें। कई बातें प्रैक्टिकल के बाद ही समझ में आती है। जैसे भोजन की स्मेल तो दूर से आ सकती है, लेकिन भोजन की टेस्ट खाने के बाद ही समझ में आती है। किसी का रूप तो दूर से दिख सकता है, लेकिन स्वरूप दिखने के लिए अनुभव ही लेना पड़ता है। वैसे ही अहिंसा का भी अनुभव आप लेंगे, प्रैक्टिकल करोगे, तभी जाकर के बहुत सी बातें आपके जीवन में उद्घाटित हो जाएगी। एक प्रसंग देकर के अगली यात्रा पर कदम बढ़ाने का मन है। भगवान महावीर ने, राजा श्रेणिक ने जब पूछा कि भगवान मेरे नरक जाने से बचने के कोई उपाय है, मैंने नरक का आयुष्य बांध लिया जैसा आपने फरमाया है, मैंने नरक गति का निबंधन कर लिया है जैसा आपने स्वीकार बताया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वदर्शी हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जिसका इलाज नहीं हो सकता है, और आपके रहते हुए वो समाधान मुझे आपसे ही चाहिए। मैंने अतीत में गलती करी, मैंने पास्ट में मिस्टेक करी, लेकिन मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं, मैं इसको सुधारना चाहता हूं। जैसे आपने प्रतिक्रमण की विधि दी, जैसे आपने आलोचना की विधि दी, क्या मैं मेरे नरक के आयुष्य के बंधने के जो कारण थे उनका प्रतिक्रमणों की आलोचना, उनका प्रायश्चित लेकर के फ्री हो सकता हूं क्या? मुझे वो उपाय बताइए। बहुत गजब का सवाल था और उस सवाल को नकारना भी मुश्किल था। इसलिए कहते हैं कि भगवान महावीर ने 4 उपाय बताए। मैं उन 4 उपायों की चर्चा आपके साथ नहीं करने जा रहा हूं। और उसमें पहला उपाय था कि कालो सौकरिक, जो राजगृह नगरी का एक कसाई, जो रोज 500 भैंसों की हत्या करता है, 500 भैंसे को जो मारता है, कत्ल करता है। भगवान महावीर ने कहा कि केवल उसकी 1 दिन की हिंसा बंद कर दे, केवल 1 दिन की उसकी हत्या बंद करा दे। संकेत था इस बात का। हत्या बंद करने का मीनिंग
उसकी क्रिया बंद करने का नहीं था, तो एक दिन के लिए उसको हिंसा से दूर, तन मन वचन काया से दूर लेकर आ जा। उसके मन में से एक दिन के लिए हिंसा को मुक्त करा दे। वन डे की बात थी केवल, वन डे हॉलीडे, वन डे ब्रेक। लेकिन केवल क्रिया ही बंद न हो तो उसके भाव भी बंद हो जाए। और कहानी कहती है, प्रसंग कहता है, कालू सोकरी को राजा सैनिक ने बुलाकर गए, बहुत लालच दिया, भय बताया, उसकी रोटी रोजी की व्यवस्था करने की तैयारी करी। वन डे में उसको जितनी कमाई होती है उसके माध्यम से उससे कई गुना भरपाई देने की तैयारी करी। लेकिन कालू सोकरी की जो धारणा थी, कैसे अपन सोचते हैं और कैसी लोगों की धारणाएं होती, हम सोचते हैं कि केवल रोटी रोजी का विषय होगा, लेकिन उसका केवल रोटी रोजी का सवाल नहीं था, उसका उसके पीछे अभिमान था, आग्रह था, अभिनिवेश था कि तो मेरा परंपरा का धर्म है, मेरा कुल धर्म है। देखिए क्या स्थितियां बनती है, ये तो मेरा वंशगत धंधा है, परम धर्म है मेरा। वो उसको हिंसा नहीं समझ रहा है, धर्म समझ रहा है। जैसे आप बहुत सारे लोग नवरात्रि के समय में समझते कुल धर्म है, हमारा परिवार का धर्म है। कितना ही आपको समझाया जाए, कितना ही आपको समझाया जाए कि शस्त्र की पूजा करना, शस्त्रधारी की पूजा करना, ये स्वयं के जीवन में हिंसा के, वायलेंस के बीज बोना है। अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने वाला व्यक्ति शस्त्र की और शस्त्रधारी की पूजा नहीं कर सकता है। लेकिन आपके दिमाग में बात बैठ गई कालू सोकोरी जैसी कि तो हमारा परंपरा का धर्म है, और परंपरा का धर्म कह दिया, ये परंपरा का पकड़ा बैठ गया कि सत्य के स्वीकारने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। परंपरा का आग्रह आ गया, परंपरा का व्यामोह आ गया, परंपरा का चश्मा लग गया कि सत्य दिखना ही मुश्किल हो जाता है। परंपरा ये कई बार चलने का सहारा भी बनती है, और परंपरा कई बार अंधा भी बना देती है। जब तक परंपरा तुम्हें साधना में सपोर्ट करती है, चलने का बल देती है, तुम्हें पाप से बचाती है, तब तक परंपरा स्वीकार्य है। लेकिन जिस समय तुम्हें परंपरा आंधा बना देती है, जिस समय कोई परंपरा अपने को आंधा बना देती है, सोचने के लिए बंद कर देती दरवाजे, उस समय उस परंपरा पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। और कालू सोकरी को उसके लिए तैयार ना हुआ। राजा सैनिक ने उसको उठा करके जेल में डाल दिया और खुश हो गया कि मैंने उसकी एक दिन की हत्या बंद करा दी। लेकिन क्रिया बंद करने का सवाल नहीं था, सोच बंद करने का सवाल था, भाव बंद करने के सवाल थे, अंदर के अध्यवसाय चेंज करने की बात थी। और वो अध्यवसाय चेंज, क्योंकि नरक गति का बंध अध्यवसाय से हुआ है, अंदर की हिंसा के भावों से हुआ है, वो क्रिया से नहीं हुआ है। और वो अध्यवसाय नहीं टूट पाई। सेकंड डे राजा सैनिक को भगवान महावीर का जराव मिलता है कि राजन सैनिक, कालू सोकरी ने वही अपने मेल के भेसे बना करके मारे हैं, वो मारने के उद्योग से बाहर नहीं आया है। संरक्षण जाए हिंसा, उद्योग जाए हिंसा, और संकल्प जाए हिंसा। हिंसा के 3 प्रकार गए हैं। एक सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए, परिवार सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, संघ समाज की सुरक्षा के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है उसको संरक्षण जाए हिंसा कहते हैं। जो खेती, दुकान, कुआं आदि अपने जीवन के, श्रावक के जीवन के उदर निर्वाह के लिए जो हिंसा करनी पड़ती, रसोई करनी पड़ती, घर बनाना पड़ता है, इसको उद्योगजा हिंसा कहते हैं। और एक हिंसा होती केवल संकल्प से,
जिसके पीछे कोई संरक्षण का उद्देश्य नहीं, कमाई का उद्देश्य नहीं, केवल अंदर के संकल्प के कारण से होने वाली हिंसा। भगवान महावीर ने श्रावक के लिए सर्वथैव किसी ऊर्जा हिंसा को वर्ज्य कहा, मन वचन काया से किसी हिंसा से बचने के लिए कहा, करने कराने और अनुमोदना से किसी हिंसा से बाहर निकलने के लिए कहा। तो है संकल्प की हिंसा। आपका हिंसा का संकल्प नहीं हो, संकल्प करुणा का हो, संकल्प सुरक्षा का हो, संकल्प जीने और जिलाने का हो। यह संकल्प जहां हिंसा है, इसको छोड़ना जरूरी। और आप छोड़ सकते हो कि संकल्प की हिंसा से केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं आपको। और कालो सौकरिक ने संकल्प जहां हिंसा करी, उसको ना मांस खाने को मिला, ना पैसा मिला, कुछ नहीं मिला, कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हिंसा के कर्म, अध्यवसाय के कर्म तो बंद ही गए। कल सोकरी का एक बेटा था सुलस, राजा श्रीनेक का बेटा था अभय कुमार। अभय कुमार ने देखा कि कालो सोकरी को पिताजी एक दिन की हिंसा बंद नहीं करा पाए, और उसने दूसरा रास्ता अपनाया कि चलो इसकी जो हिंसा की परंपरा, इसको तो खंडित करो, इसके वंश को तो अहिंसक बनाओ। और उसके उत्तराधिकारी सुलस के साथ उन्होंने दोस्ती करी, मैत्री करी, उसके साथ परिचय किया, उसके साथ संवाद किया है। और अभय कुमार जैसे महामंत्री की मैत्री पाकर के सुलस खुश हो गया, उसके जीवन में एक अलग उजाला आ गया है। और जब दोस्ती गहरी हो गई, उस दोस्ती के रास्ते से, उस मैत्री के रास्ते से अभय कुमार ने सुलस के मन में भगवान महावीर का धर्म, अहिंसा, संयम और तप उसके मन में पहुंचाया। पहले मैत्री करी, पहले रिलेशन बनाए, और रिलेशन बनाने के बाद उसके मन में अहिंसा के प्रति, करुणा के प्रति एक ऐसा जागरण लाया, ऐसी अनुभूति कराई उसको कि जैसे तुझे दुख अप्रिय है, वैसे सबको दुख प्रिय है। जैसे तुझे जीवन प्रिय है, वैसे सबको जीवन प्रिय है। जैसी पीड़ा तेरे पिता को तुझे मारने पर होगी, वैसी पीड़ा किसी गाय के बछड़े को मारने से गाय को होगी। और ऐसी छोटी छोटी बातें उसको बताई कि सुलस को लगा कि नहीं, यह सत्य है। और अभय कुमार जैसे श्रेष्ठतम का सानिध्य पाकर के उसके जीवन में अहिंसा की गंगा बहने लग गई। जीवन उसका बदल गया, नजर उसकी बदल गई, दृष्टि उसकी बदल गई, जीवन शैली उसकी बदल गई। ये जो अहिंसा की बात आपके साथ चल रही, तीर्थ बनने की बात जो आपके साथ चल रही है, मैं आपका एक मित्र बनना चाहता हूं, जैसे अभय कुमार मित्र बना है। यह मैत्री का प्रस्ताव है आपके साथ, एक संवेदना का प्रस्ताव है आपके साथ। और आपको भी मैं मित्र बनाना चाहता हूं, कल्याण मित्र बनाना चाहता हूं। हम कल्याण के मित्र बने, हम स्वार्थ के मित्र नहीं बने, हम सत्ता के मित्र नहीं बने, हम संपत्ति के मित्र नहीं बने, तो हम कल्याण के मित्र बने। और कल्याण मित्र बनने का मीनिंग है कि एक दूसरे के कल्याण के लिए सपोर्ट करना। अभय कुमार सुलस के लिए कल्याण मित्र बन गया। आप खोजें अपने आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनके आप कल्याण मित्र बन सकते हो। और वो कल्याण मित्र बनकर के सुलस के जीवन को बदल दिया। एक न एक दिन कल सोकरी का जीवन पूरा होना था, हो गया। और जैसे कि हर समाज की व्यवस्था होती है, रस्म पकड़ी की, पिता की मौत होने के बाद सुलस से लोगों ने कहा कि आओ पिता की जिम्मेदारी संभालो, पिता की विरासत संभालो, पिता की गादी को संभालो। पिता का ये जो धर्म है, पिता ने जो परंपरा चलाई, पिता ने जो गुडविल कमाए, पिता का जो ब्रांड नेम है, पिता की जो संस्कार है, उसको आगे चलाओ।
लो ये कुल्हड़ी, लो ये हथियार, और सचा चया भैंसा सामने है, उसको मारो। सुलस ने कहा नहीं मार सकता हूं। समाज के सारे लोगों को शौक लगा, क्या बोल रहा है तुम? तो कसाई का बेटा होकर के कसाई का धर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोले नहीं, ये गलत है। किसी जीव को तड़पा करके मैं तड़पना नहीं चाहता हूं, उसकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि हम सब तेरे साथ हैं, तेरे पिता करते हैं, हम कर रहे हैं, तो हमसे अलग कैसे जा सकता है? हम तेरे साथ हैं। उसने पूछा कि इसके परिणाम भुगतने में भी आप साथ में? बोले हाँ साथ में हम तेरे। और कहते हैं कि सुलस ने अपने पांवों पर उपरस चला लिया, खून बहने लगा, पीड़ा होने लगी। और उन्होंने उन सब लोगों से कहा मेरा ये दुख बांट लो, मेरी ये जख्म बांट लो। तुम सब बांटना चाहते हैं ना, बांट लो। इसको नहीं बांट सकते। बोले जब इसको ही नहीं बांट सकते तो उसको कैसे बांटोगे? और सुलस श्रावक बन गया। ये कहानी आपके सामने रखने का केवल इतना सा उद्देश्य है। एक कसाई के बेटे को भी श्रावक बनाया जा सकता है। तो आप तो जैन कुल में जन्मे हो, आप तो संस्कारों की विरासत लेकर के जन्मे हो, आपको तो केवल डेवलप होना है, आपको तो केवल प्रोग्रेस करनी है, उसको तो परिवर्तन कर करके विकास करना था। आपको तो केवल, आपका तो बदलाव हो चुका है, आपको तो केवल आगे बढ़ना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।